जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कल के महात्म्य में हमने जाना कि पूरे ब्रज में कृष्ण लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और सारे नगर के लोग अलग अलग तरह के उपहार लेकर के नंद बाबा के घर जाकर के कृष्ण लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं। आइए दोस्तों, आगे का महात्म्य जानते हैं कि आगे अब ब्रज में क्या होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका होने लगी। जब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली और कहा कि वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका बस एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहिरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से भी चल सकती थी और अपनी इच्छा अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास में आकर उसने माया से अपने आप को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया। उसकी चोटी में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी और उसके कानों में कर्णफूल सुशोभित हो रहे थे। उनकी चमक और लटकती हुई अलकें बड़ी ही शोभायमान हो रही थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों के चित्त को चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते हुए देख गोपियां ऐसे उत्प्रेक्षा करने लगी कि मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हों। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण दुष्ट के काल हैं, परंतु जैसे आग राख के ढेर में अपने को छुपाए हुए होती है, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छुपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही उसने अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय बड़ा ही कुटिल था, परंतु ऊपर से वह मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ रही थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर उसके सौंदर्य प्रभा से हतप्रभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी होकर देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तन को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थल फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अब बस भी कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ साथ पृथ्वी और ग्रह तथा अंतरिक्ष भी डगमगा उठे। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आकाशवाणी से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए और मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृतासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी।
राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ों की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ के चट्टान के समान बड़े बड़े थे। लाल बाल और चारों तरफ बिखरे हुए थे। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल गोपी डरने लगे। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर पहले से फटे जा रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी हड़बड़ाहट से उतावली होकर झटपट वहां पहुंच गई और श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने और उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर उसके अंगों पर गोरज लगाई, फिर 12 अंगों पर गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अग्न्यास और करन्यास किया। उसके बाद बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगी, ऐ जन्मा भगवान, तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जंघों की रक्षा करे, अच्युत कमर की, है ग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की, ईश्वरी शरीर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधारी श्री हरि पीछे, करमसह धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और ऐजन दोनों बगलों की रक्षा करे। शंखधारी तेरे कानों की, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर, और भगवान परम पुरुषोत्तम तेरे सब ओर से रक्षा करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने में सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंच गए। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा, तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसे ही उत्पात होने में हमें देखने को मिला है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले, गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा, तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिससे अगर की सुगंध आ रही थी। हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान ने जब उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तनपान करवाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुरागपूर्ण अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। भगवान के चरण कमल सबके लिए वंदनीय हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं द्वारा भी वंदित हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माताओं को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तनों का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान केवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं को जो दूध देती हैं और भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य और स्नेह में अधिकता रखती हैं। राजन, वे गोएं और गोपियां जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती।
फिर नंद बाबा को गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाल को गोद में उठा लिया और बार बार उनका सिर चूमने लगे। वे बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण की लीला का यह अद्भुत महात्म्य। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।